हेलो दोस्तों, मेरे चैनल दी ट्रू फॉर्म ऑफ फियर पर आप सभी का स्वागत है। मेरे इस चैनल पर आपको मिलेगी कई खौफनाक और सच्ची कहानियां। यदि आपके पास भी कोई सच्ची कहानी है तो मुझे मेरे टेलीग्राम या जीमेल पर भेज सकते हैं। मैं आपकी कहानियों को दूसरों तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। और यदि आप मेरे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लें ताकि आप तक मेरी आवाज जल्द से जल्द पहुंच पाए। तो शुरू करते हैं कहानियों के सिलसिले को। यह पहली कहानी मेरे व्यूअर विकी ने मुझे टेलीग्राम पर भेजी थी और यह कहानी पिशाचिनी के बारे में है। तो वह बताते हैं कि आप कभी ऐसा महसूस करते हैं कि इस दुनिया में कुछ चीजें हमें समझ नहीं आती, कुछ घटनाएं होती हैं जो हमें पूरी जिंदगी नहीं भूलती। आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रहा हूं वह मेरे अच्छे दोस्त रवि की है और वह आपको कुछ खास कहना चाहता है। रवि और मैं बचपन के दोस्त थे। हम दोनों का घर एक ही मोहल्ले में था और हम हमेशा एक दूसरे के साथ खेलते थे। रवि का एक पुराना करीबी दोस्त था जिसका नाम था कर्ण। कर्ण एक अजीब लड़का था। उसकी आंखें हमेशा गहरी और उदास दिखती थीं और वह हमेशा अकेला रहता था। रवि के मुताबिक कर्ण को हमेशा कुछ अजीब से ख्याल आते रहते थे। एक दिन रवि ने मुझे बताया कि कर्ण ने उसे एक गहरी बात बताई थी। तू जानता है, मेरे भीतर एक औरत की आत्मा बसी हुई है, कर्ण ने रवि से कहा था। रवि को शुरू में तो यह सब मजाक लगा, लेकिन जब कर्ण ने उसे अपनी कहानी सुनाई तो रवि भी चौंक गया। कर्ण ने रवि को बताया कि उसकी मां का निधन एक बहुत ही अजीब तरीके से हुआ था। एक रात जब उसकी मां घर में अकेली थी, उसने एक किताब में कुछ पुराने तंत्र मंत्र पढ़े थे। किताब में लिखा था कि अगर इन मंत्रों का उच्चारण किया जाए तो किसी भी आत्मा को बुलाया जा सकता है। लेकिन कर्ण की मां ने जो किया वह एक बहुत बड़ी गलती थी। उसने वह मंत्र पढ़ा और उसके बाद घर में अजीब घटनाएं होने लगी। कर्ण की मां की आत्मा तो नहीं लौटी, लेकिन एक औरत की आत्मा कर्ण के शरीर में समा गई। कर्ण के शरीर में समाई यह आत्मा धीरे धीरे उसे अपनी इच्छाओं के अनुसार नियंत्रित करने लगी थी। कर्ण की पूरी मानसिक स्थिति बदलने लगी। वह एकदम शांति से लेकिन डरावनी तरीके से अजनबी लोगों से बात करता था। उसके अंदर एक ताकत आ गई थी जो उसके आसपास के लोगों को डरा देती थी। रवि ने मुझे बताया कि कर्ण ने एक दिन उसे एक पुरानी हवेली में बुलाया। हवेली बहुत पुरानी थी और उसका वातावरण बहुत डरावना था। जैसे ही वे अंदर घुसे, रवि ने महसूस किया कि हवा में एक ठंडक थी। हवेली के हर कोने में अंधेरा छाया हुआ था और अचानक कर्ण ने अपने चेहरे पर अजीब सी मुस्कान लाते हुए कहा, यह वही जगह है जहां मेरी मां ने आखिरी बार अपना मंत्र पढ़ा था। रवि डर के मारे कांपने लगा, लेकिन उसने हिम्मत दिखाई और कर्ण से पूछा, ये क्या कर रहे हो तुम? कर्ण ने जवाब दिया, मां की आत्मा अब मुझ में है और अब वह मुझे अपनी इच्छाओं का पालन करने के लिए कहती है। उस रात हवेली में ऐसी अजीब आवाजें सुनाई देने लगीं, जैसे कोई चीख रही हो। रवि ने डर के मारे कर्ण से भागने की अपील की, लेकिन कर्ण शांत था और बस हंस रहा था। वह जानता था कि अब वह अपनी मां की आत्मा से बंध चुका था। कुछ दिनों बाद रवि ने देखा कि कर्ण का व्यवहार और भी अजीब हो गया था। वह बिना किसी कारण के रात रात भर जागता और बड़बड़ाता रहता। रवि ने जब उसे रोकने की कोशिश की तो कर्ण ने कहा, मां ने मुझसे वादा लिया था कि मैं उसे कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। रवि डर के मारे कर्ण से दूरी बनाने की कोशिश करने लगा, लेकिन कर्ण ने उसे धमकाना शुरू कर दिया। उसने एक दिन रवि को अकेला पाकर कहा, अगर तुम मुझे छोड़कर जाओगे तो तुम्हें मेरी मां की आत्मा का सामना करना पड़ेगा। रवि समझ नहीं पाया कि यह कर्ण का डरावना तरीका था या कुछ और, लेकिन वह जानता था कि अब कर्ण एक खतरनाक सांप से बन चुका था। एक रात रवि के घर में अचानक सब कुछ अजीब हो गया। घुसते ही रवि ने सुनी एक चीख। वह डर के मारे अंदर दौड़ा और देखा कि कर्ण उसके सामने खड़ा था, लेकिन उसकी आंखें अब पूरी तरह से काली हो चुकी थीं। उसकी मुस्कान डरावनी थी और वह रवि को कह रहा था, तू अब मुझे छोड़कर नहीं जा सकता। मैं अब पूरी तरह से मेरी मां की आत्मा से जुड़ चुका हूं। रवि डर के मारे चिल्लाया, लेकिन कर्ण उसकी ओर बढ़ने लगा। तभी अचानक कर्ण के शरीर में से एक कटा हुआ हाथ उभरा और रवि पर झपट पड़ा। रवि ने भागने की कोशिश की, लेकिन वह असहाय था। कर्ण की मां की आत्मा अब उसे पूरी तरह से नियंत्रित कर चुकी थी। कुछ दिनों बाद रवि की पूरी स्थिति खराब हो गई। वह अब तक कर्ण से संपर्क नहीं कर पाया था और उसकी मां की आत्मा के प्रभाव से कर्ण पूरी तरह बदल चुका था। एक दिन रवि ने मेरे सामने आकर कहा,
तेरे पास यह कहानी देने का एक ही मकसद था। तू कभी भी किसी के साथ तंत्र मंत्र या शापित क्रियाएं मत करना। यह सब कभी भी हमारी दुनिया से बाहर की ताकतों को बुला सकता है। अब रवि इस घटना को कभी नहीं भूल सका और वह आज भी कहता है, तू कभी भी किसी के अंदर की आत्मा से जूझने की कोशिश मत करना, क्योंकि कभी कभी हमें खुद को ही खोने का डर होता है। यह कहानी मेरे दोस्त से सुनकर मैं भी सोच में पड़ गया कि क्या कभी किसी की आत्मा हमारे भीतर समा सकती है। कभी भी किसी के अंदर एक अजीब शक्ति हो सकती है जो पूरी दुनिया को बदल सकती है। आपका क्या कहना है इसके बारे में? यह दूसरी कहानी भी मेरे व्यूअर ने मुझे टेलीग्राम पर भेजी थी। उनका नाम रोहित है और उन्होंने बताया कि यह कहानी मोहिनी पिशाचिनी की एक सच्ची कहानी है। तो उसने बताया कि एक दिन मैं और मेरा दोस्त समीर शाम को अपने पुराने स्कूल के पास बैठे थे। वैसे तो हम अक्सर पुराने दिनों की यादों में खो जाते थे, लेकिन उस दिन समीर ने एक अजीब सी कहानी सुनाई जो उसने अपने एक दोस्त से सुनी थी। उसकी आंखों में जो डर था उसे देखकर मैं भी चौंक गया। मैंने उससे कहा, क्या तुम सच में यह सब मानते हो? वो धीरे से बोला, तू जो कह रहा है वो सिर्फ एक कहानी नहीं, वो सच है। मेरी बात सुन। समीर ने एक लड़के के बारे में बताया जिसका नाम था अर्जुन। अर्जुन एक साधारण सा लड़का था जो बंबई के एक छोटे से मोहल्ले में रहता था। वह एक दिन काम की वजह से किसी पुराने बंगले के पास से गुजर रहा था जो वर्षों से वीरान पड़ा हुआ था। उसकी जिज्ञासा ने उसे उस बंगले में कदम रखने के लिए उकसाया। जब अर्जुन उस बंगले में दाखिल हुआ तो उसने देखा कि अंदर का माहौल बहुत अजीब था। हर कमरे में धुंध सी छाई हुई थी और वहां एक घना सन्नाटा था। अर्जुन को लगा कि यह सब बस पुराने समय का असर है, लेकिन जैसे ही वह अंदर और आगे बढ़ा, उसकी नजरें अचानक एक खूबसूरत महिला पर पड़ी। वह महिला पुराने जमाने के कपड़े पहने हुई थी और उसके चेहरे पर एक अजीब सी मोहक मुस्कान थी। महिला ने उसे देखा और धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगी। अर्जुन की धड़कन तेज हो गई। वह न जाने क्यों उसकी तरफ खींचा चला गया। तुम इस सुनसान बंगले में क्या कर रहे हो? महिला ने बड़े शीतल स्वर में पूछा। अर्जुन, जो पहले थोड़ा डर चुका था, अब बेहोश सा हो गया। मैं बस एक नजर देख रहा था, उसने कांपते हुए कहा। महिला मुस्कुराई और बोली, तुम एक दिलचस्प इंसान हो अर्जुन, तुमसे कुछ कहने की ख्वाहिश थी। अर्जुन को महसूस हुआ कि महिला का आकर्षण उसे अंदर से कुछ महसूस करवा रहा था, जैसा कि उसने पहले कभी नहीं महसूस किया था। वह महिला ने उसे एक कमरे में बुलाया और अर्जुन बिना किसी सोच समझ के उसके पीछे चल पड़ा। कमरे में दाखिल होते ही महिला ने दरवाजा बंद कर लिया। अर्जुन को जैसे ही एक अजीब सी खुफिया आभा महसूस हुई, उसकी मानसिक स्थिति बदलने लगी। वह बहुत शारीरिक रूप से आकर्षित महसूस करने लगा, लेकिन किसी गहरे अदृश्य डर के कारण उसके मन में अजीब सी बेचैनी थी। महिला ने अर्जुन को उसके करीब बुलाया और धीरे से कहा, तुम मुझे पाओगे, लेकिन क्या तुम मेरी पूरी सच्चाई जानने के लिए तैयार हो? अर्जुन ने घबराकर कहा, तुम क्या हो? मैं तुमसे कुछ नहीं जानना चाहता। लेकिन महिला की आवाज और उसके आकर्षण ने उसे और उलझा दिया। मैं वो हूं जो तुमसे हर रात तुम्हारे सपनों में आता हूं अर्जुन। मैं तुम्हारी आत्मा का शिकार करने के लिए यहां हूं ताकि तुम मुझे अपनी पूरी ताकत से चाहो। मैं वही हूं जो तुम कभी नहीं समझ पाओगे, महिला ने कहा और फिर अचानक हंसी छूट गई। उसकी हंसी ने अर्जुन को पूरी तरह से हिला दिया। अर्जुन का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसे समझ में आ गया कि वह किसी असली खतरनाक चीज से सामने खड़ा था। यह कोई सामान्य महिला नहीं थी, वह पिशाचिनी या राक्षसी शक्ति थी जो केवल मोह और आकर्षण के जरिए अपने शिकार को फंसा लेती थी। अर्जुन ने अंतिम प्रयास किया और उस महिला से भागने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजे को खोला, महिला उसके सामने आ खड़ी हुई। उसकी आंखें अब सामान्य नहीं रही थीं, वे जलती हुई लाल थीं। उसका चेहरा विकृत हो चुका था और उसकी मुस्कान अब एक डरावनी, खौफनाक हंसी में बदल चुकी थी। तुम भाग नहीं सकते अर्जुन, उसने कहा। अर्जुन भागने में सफल नहीं हो पाया। वह महिला उसे अपने जाल में फंसा चुकी थी। उस रात के बाद से अर्जुन को कभी नहीं देखा गया। लोग कहते हैं कि उस बंगले से कभी भी किसी ने अर्जुन का नाम नहीं सुना और वह महिला अब भी वहां है, इंतजार करती है अगले शिकार के लिए। मुझे इस कहानी का पता किसी और से नहीं, बल्कि अर्जुन के सबसे अच्छे दोस्त से चला था। वह खुद बहुत डर कर अपने घर से बाहर नहीं निकलता। उसके बाद से उसने इस बंगले की तरफ कभी नहीं देखा।
समीर ने पूरी कहानी सुनाकर मेरे चेहरे पर देखा और फिर हल्की सी आवाज में बोला, तू समझ सकता है, इस तरह के आकर्षण कभी अच्छा नहीं होता। वे सिर्फ तुम्हारी आत्मा को खींच लेते हैं। आज के लिए फिलहाल इतना ही। यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लें और जुड़े मेरे साथ। मिलते हैं किसी और रात को किसी और की कहानी के साथ।